नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य चुने जाने से खाली हुई राज्यसभा सीट से कौन सांसद बनेगा, ये भी 3 सितंबर को ही पता लगेगा। हालांकि देखिए, एक सीट के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने के बाद मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है, जिसके लिए अब उपचुनाव होना है। विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय मानी जा रही है। ऐसे में कई बीजेपी के नेताओं ने इस राज्यसभा सीट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कई नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। हालात एक अनार 100 बीमार जैसे हैं। दावेदारों की इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का, जिन्होंने ऑपरेशन लोटस में अहम भूमिका निभाई। पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया का नाम भी चर्चा में है। पवैया महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी हैं। विंध्य में अच्छी पकड़ रखने वाले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह, विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी इस लिस्ट में है। लेकिन अदला बदली हुई तो गुना के पूर्व सांसद केपी यादव राज्यसभा जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में सिंधिया को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार टिकट कट गया। केपी यादव का नाम चर्चा में एक और वजह से है। और आज मैं कह कर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव। राज्यसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के अपने दावे हैं। भाजपा को निर्णय करना है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, उनका निर्णय है। देखते हैं किसके खाते में जाएगा। बहुत सारे लोगों से मेहनत करवाई है पूरे चुनाव में, लोकसभा में 29 जिताने के लिए। सबको यही आश्वासन दिया था। अब किसके साथ पूरा होगा और किसके साथ धोखा होगा। यहाँ जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो विचार विमर्श करके, रीति नीति के तहत, सामूहिकता और एकता के साथ पूरे पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। यहाँ पर जनता जनार्दन के लिए जो समृद्ध होगा, जो सेवा से भरा होगा, जो सक्षम होगा, जो योग्यता होगी, वही उसका प्रतिनिधि होगा। बीजेपी पहले अपने उम्मीदवारों के नाम से चौंका चुकी है, लेकिन इस बार फैसला थोड़ा मुश्किल है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। राज्यसभा के लिए भी पर्याप्त सदस्य मध्य प्रदेश से हैं। लोकसभा की 29 सीटें भी जीती हैं और केंद्र सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा में जाकर के अपना मंत्री पद बचाए रखना चाहते 6 महीने की समय सीमा को। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पक्ष हो सकता है कि किसी केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश से लड़ा दिया जाए। मध्य प्रदेश सबसे सेफ माने जाने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में कई लोगों ने शेरवानी सिलवा रखी है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यसभा की लॉटरी उनके नाम खुल जाएगी। ये उपचुनाव है, उस उपचुनाव में लॉटरी खुल जाए, ऐसा संभव भी लगता है। माया नारोलिया से लेकर सुमित्रा वाल्मीकि तक और फिर बंशीलाल गुर्जर से लेकर उमेश नाथ महाराज तक, ये वो नाम हैं जो बड़ी खामोशी से अपना काम करते रहे और बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा भेजकर सबको चौंकाया। दक्षिण भारत से आने वाले एल मुरुगन भी मध्य प्रदेश के रास्ते ही राज्यसभा तक पहुंचे। तो जो नाम चर्चा में हैं या जो नाम दौड़ में दिखाई दे रहे हैं वो राज्यसभा तक पहुंचेंगे, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे सेफ राज्यों में माना जाता है और कई बार बाहरी नेता, केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश के रास्ते ही राज्यसभा तक पहुंचे हैं। निगाहें इस बात पर हैं कि बीजेपी इस बार किसे राज्यसभा भेजकर सबको चौंकाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।